ये हैवी व्हीकल्स के लिए रूट का डाइवर्जन है। इसमें आपका केसपाल से जो ट्रैफिक कांकेर की ओर जाता है, वो केसपाल से विश्रामपुरी होते हुए वापस माचली होते हुए कांकेर आ सकता है। इसमें कांकेर और धमतरी और रायपुर का सारा ट्रैफिक इस रूट से डाइवर्टेड रहेगा और जो लोकल व्हीकल्स हैं, छोटे व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स हैं, उनकी आवाजाही घाट से प्रारंभ रहेगी। उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें आगे के फेज 2 में जब कार्य कराया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन को सीसीबी होना है, तो पूर्ण रूप से घाट को बंद रखना पड़ेगा। वो जो है दीपावली के बाद में उस काम को टेकअप किया जाएगा। कभी केसकाल घाटी फूलों की घाटी के नाम से पहचाना जाता था। इसकी सुंदरता पूरे प्रदेश में छाई रहती थी, लेकिन इन दिनों केसकाल घाट में जो स्थिति है उसे लेकर के हर व्यक्ति अनजान नहीं है। यहाँ से गुजरने वाले व्यक्ति को कभी न कभी घाट जाम से परेशान या जूझना पड़ता है। इसी समस्या के निदान के लिए कोंडागांव कलेक्टर यहाँ नवीन मरम्मत कार्य प्रारंभ करने जा रहा है, जिसे लेकर के रूट डायवर्शन का प्लान तैयार किया गया है ताकि रूट डाइवर्ट रहे और निर्माण कार्य मरम्मत कार्य तेजी से अपने प्रगति पर रहे। इसी रूट डाइवर्शन कार्य को समझने के लिए हम कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुधावत जी से चर्चा करते हैं। सर, रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, कल सोमवार है, सोमवार से ये कार्य प्रारंभ होना है, तो किस तरह का रूट डाइवर्शन है? ये हैवी व्हीकल्स के लिए रूट का डाइवर्जन है। इसमें आपका केसपाल से जो ट्रैफिक कांकेर की ओर जाता है, वो केसपाल से विश्रामपुरी होते हुए वापस माचली होते हुए कांकेर आ सकता है और कांकेर से चरामा भी निकल सकता है। वो एक रूट है। इसमें कांकेर और धमतरी और रायपुर का सारा ट्रैफिक इस रूट से डाइवर्टेड रहेगा और सेकंड जो डाइवर्जन है वो अंतागढ़ होते हुए इसमें राजनांदगांव और बालोद की तरफ से जाने वाला ट्रैफिक है वो डाइवर्टेड रहेगा और जो लोकल व्हीकल्स हैं, छोटे व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स हैं, उनकी आवाजाही घाट से प्रारंभ रहेगी। उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। ये क्योंकि वर्तमान में जो है वन वे करके कार्य कराया जा रहा है, तो उसके लिए डाइवर्जेंस लगाए गए हैं। फर्दर मोर इसमें आगे के फेज 2 में जब कार्य कराया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन को सीसीबी होना है, तो पूर्ण रूप से घाट को बंद रखना पड़ेगा। वो जो है दीपावली के बाद में उस काम को टेकअप किया जाएगा। एक्सीडेंट के केसेस भी थोड़े से बढ़ रहे हैं, खास करके हैवी व्हीकल्स पे। उसको देखते हुए निर्णय किया है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए कुछ डाइवर्जेंस पुट इन प्लेस करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं है, ट्रक्स के लिए प्राइमरीली है। और विश्रामपुरी के आगे से दुधवा होते हुए कांकेर शहर जा सकते हैं या फिर चरामा आगे निकल सकते हैं। ये प्राइमरी डाइवर्जन रहेगा। मछली से दुधवा होते हुए कांकेर निकलेगा, मछली से दुधवा होते हुए ही वो चरामा भी जा सकता है। ठीक है, ये दोनों तरफ का ऑप्शन है। रोड की कंडीशन गुड है, सस्टेनेबल है हैवी ट्रैफिक के लिए। मैं मैप्स आपके साथ विस्तृत मैप्स जो है कितनी दूरी है उसके साथ पूरा शेयर कर दूंगा। किलोमीटर समय वैसे भी लगता है जो नॉर्मल रूट जिससे हम कहते हैं। सर, अभी जो रूट आपने बताया है, इस रूट में नया मार्ग है, तो जो यात्री वहां से जाएंगे या वाहन जाएंगे उनके लिए मार्किंग किस तरह से किया गया है? यदि कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उस मार्ग पे वैकल्पिक व्यवस्था या सुरक्षा के उपाय किस तरह से हैं? इस मार्ग पे पूरी तरह से बैनर्स एंड पोस्टर्स लगाए गए हैं नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के द्वारा और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिल्कुल अनजान जैसी स्थिति ना हो। जो इम्पोर्टेंट टर्न्स हैं वहाँ पे पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया जाएगा ताकि वो उनको गाइड कर सके और हमने, क्योंकि इनिशियल डेज काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, नया रहेगा, तो उसके लिए हमने आवश्यक टीम्स बनाई हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड कर सके। जी, थैंक यू। तो ये थे कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुधावत जो बता रहे थे कि सप्ताह भर के मरम्मत के बाद इसे दिवाली के बाद दोबारा फिर से इस मरम्मत कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। दिवाली के दौरान इस पे होल्ड की जाएगी। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।